टेस्ला आने वाली है इंडिया में। ये कहानी 7 साल से सुनने में आ रही है। फिर कुछ होता है, फिर टेस्ला आने से मना कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर वो एंटर करने की कोशिश करते हैं, फिर किसी कारण से नहीं आ पाते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 3 चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। पहला कि आखिर टेस्ला इंडिया में लॉन्च क्यों करना चाहती है, दूसरा लॉन्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा ये कि 2 साइड की स्टोरी है। एक कि अगर टेस्ला ने अभी लॉन्च किया तो क्यों फेल हो सकते हैं, और अगर बाद में लॉन्च किया तो फिर क्यों फेल हो सकते हैं। हम दोनों की डिस्कशन करेंगे और टेस्ला की सक्सेस के चांसेस कम क्यों दिख रहे हैं ये भी जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं अनुराग, वेलकम टू माय चैनल। टेस्ला इंडिया में लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। इलॉन मस्क अपने ट्वीट में कहते हैं कि वो ऐसे किसी भी कंट्री में लॉन्च नहीं करेंगे जिसमें उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो पहले मार्केट को टेस्ट करें, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएं। बात तो सही है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने में मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगता है, और किसी देश में अपनी कार के सेल्स को बिना जाने ऐसे कैसे पैसे लगा देंगे। कहीं उनकी कार नहीं बिकी तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। उधर दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जैसे हर इंपोर्टेड कार के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसे ही आपकी कार के साथ भी किया जाएगा। आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, फिर जो भी इंसेंटिव्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है वो आपको भी मिलेगा, और आप चाहे तो अपनी कार को इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी सही कह रहे हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरर को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए। हर मैन्युफैक्चरर बराबर है, सबको एक समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर हम अभी के सिनेरियो को एनालाइज करें तो बेसिकली 2 रीजंस लग रहे हैं जिससे कि टेस्ला ने इंडिया में कार अभी लॉन्च किया तो क्यों फेल हो जाएंगे। पहला है इंपोर्ट ड्यूटी। $40,000 से कम की गाड़ी पे इंडिया में 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। उससे ज्यादा की गाड़ी पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, और साथ में 10% सोशल वेलफेयर चार्जेस भी लगाया जाता है। टेस्ला की गाड़ी के दाम $40,000 से ज्यादा हैं। अगर उस गाड़ी को इंपोर्ट किया गया तो उसकी कीमत 110% बढ़ जाएगी। एक टेस्ला 3 की मॉडल के प्राइस को अगर हम यूएसए में देखें तो वो करीब 40,000 से थोड़ी से ज्यादा है। अगर टेस्ला ने उस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट किया तो उसकी कीमत इंडिया में $84,000 से ज्यादा हो जाएगी। $40,000 के आसपास तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा और $4,000 का सरचार्ज, मतलब कि डबल से भी ज्यादा। तो फिर इंडिया में इंपोर्ट करने पे उनको बायर्स ही बहुत कम मिलेंगे। जब बायर्स ही कम मिलेंगे तो फिर इंपोर्ट करने से क्या ही फायदा रहेगा। दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बात तो सही है कि इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। ऑल्दो 2-3 साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन अभी भी चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम है। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार है, अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो लोग परचेज करना प्रेफर नहीं करेंगे, तो फिर उनकी गाड़ी नहीं बिकेगी। जब हम ये दोनों फैक्टर्स को देखते हैं तो ये लगता है कि अगर उनको इंडिया में सक्सेस चाहिए तो या फिर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, या फिर सरकार उनको इंपोर्ट ड्यूटी में कंसेशन दे दें। रही बात चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। जब टेस्ला ने यूएस में लॉन्च किया था तब वहाँ पे भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं थी, और उन्होंने अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब वो अपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने भी जाते हैं, उनका ये वैल्यू प्रोपोजिशन भी बन गया है। ये दोनों फैक्टर से तो हमें ये पता चल रहा है कि टेस्ला को एंटर करने में डिफिकल्टी हो रही है, जिसके कारण सक्सेस नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब वो एंटर कर जाएंगे तब भी टेस्ला को सक्सेस मिलने के चांसेस कम क्यों हैं, वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि चाइना में क्या सिचुएशन था जब टेस्ला ने वहां पे लॉन्च किया था। टेस्ला का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में बना था, लेकिन चाइना में टेस्ला ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों बनाया। पहला तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हर कोई बनाना चाहेगा। दूसरा ये भी है कि जब टेस्ला ने चाइना में गाड़ी लॉन्च किया था तब वहाँ पे $45,000 से ऊपर की गाड़ी पे 15% इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा था। इस कारण उनके लिए वहाँ पे गाड़ी सेल करना थोड़ा आसान था। अभी इंडोनेशिया भी कह रहा है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 0% है, हमारे यहाँ पे प्लांट लगा लो। टेस्ला के लिए ये भी एक ऑप्शन अच्छा है, लेकिन फिर भी वो इंडियन मार्केट में आना चाहते हैं। आखिर क्यों? पहला है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। बहुत सारे कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाइना में बनाया है, टेस्ला ने भी वहां बनाया है, लेकिन यूएस और चाइना के टाइज अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस कारण से यूएस के कंपनीज को चाइना के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है। इसमें इंडिया भी एक ऑप्शन है। एप्पल ने तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर दिया है, टेस्ला भी इंडिया में स्टार्ट करना चाहता है। दूसरा है ऑटोमोटिव ग्रोथ पोटेंशियल।
इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है और पॉपुलेशन में इंडिया टॉप पर है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहे हैं। प्रीमियम मार्केट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है, चाहे वो प्रीमियम मोबाइल हो या फिर प्रीमियम रियल एस्टेट या फिर प्रीमियम कार्स, इन सब की सेल्स बढ़ रहे हैं। तो सर्टेनली टेस्ला इंडियन मार्केट से दूर नहीं रहना चाहेगा, लेकिन टेस्ला सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा वो अलग स्टोरी है। टेस्ला जब यूएस में लॉन्च हो रहा था तब हर कोई ये कह रहा था कि इतने मैच्योर प्लेयर्स जैसे कि जनरल मोटर्स, फोर्ड, इन सब के सामने टेस्ला सक्सीड थोड़ी ना कर पाएंगे। टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी रोडस्टर लॉन्च की। वो मास मार्केट के लिए नहीं थी बल्कि एक स्पोर्ट्स कार थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब स्टार्टिंग फेज में था तब टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पोर्ट्स कार उस टाइम में इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट था। इस कारण से टेस्ला को बहुत ज्यादा पॉजिटिव पब्लिसिटी मिली। बस 2500 गाड़ी बेचा उन्होंने और 2012 में मैन्युफैक्चर करना बंद भी कर दिया। 2500 गाड़ी से ही लोगों ने टेस्ला को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया और वो एक ब्रांड के फॉर्म में देखा जाने लगा। इसके बाद टेस्ला ने अभी तक स्पोर्ट्स कार नहीं बनाया है, ऑल्दो उनके पास सिडैन और एसयूवी हैं। अगर हम टेस्ला की मार्केट की बात करें तो वो क्या है? लग्जरी लॉन्ग रेंज ऑटोमोबाइल्स। और अगर हम उनके कंपटीशन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, प्रीमियम सेगमेंट की कार्स उनके कंपटीशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या इंटरनल कंबशन इंजन। जब हम टेस्ला के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो वो बेसिकली 3 तरीके को यूज करते हैं। पहला कार सेलिंग, दूसरा सर्विसिंग और तीसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है कार सेलिंग। टेस्ला अपनी गाड़ी खुद सेल करती है, मतलब कि कोई फ्रेंचाइजी डीलरशिप नहीं रखा है उन्होंने, सारे डीलरशिप कंपनी ओन्ड है। इससे वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन को और पोटेंशियल कस्टमर्स को ज्यादा आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। बेटर कस्टमर बाइंग एक्सपीरियंस हो सकता है। अपनी वेबसाइट के थ्रू भी वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप परचेज करने से पहले अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और उनको अपने पास डिलीवर भी करवा सकते हैं। नहीं तो टेस्ला की फैसिलिटी में आकर ले सकते हैं और फ्री में टेस्ला फैसिलिटी का टूर भी कर सकते हैं। दूसरा है सर्विस सेंटर। डीलरशिप के साथ साथ वो अपना सर्विस सेंटर भी ओन करते हैं। ओन सर्विस सेंटर होने के कारण ब्रांड और कस्टमर्स कनेक्टेड रहते हैं और ये भी है कि वो डिजिटली भी कनेक्टेड रहते हैं। अगर कोई माइनर फेल्योर है तो कस्टमर कॉल करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कस्टमर से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इंजीनियर्स रिमोट डायग्नोसिस करके प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो टेस्ला मोबाइल सर्विस भी भेजती है और इंजीनियर्स कार को रिपेयर कर सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कस्टमर्स सर्विस सेंटर भी जा सकते हैं। इतने सारे टच पॉइंट्स हैं कस्टमर के साथ, वो ट्रेडिशनल सर्विस मॉडल को नहीं फॉलो करते हैं। तीसरा है सुपर चार्जर नेटवर्क। टेस्ला ने अपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है। इससे ये होता है कि जहाँ जहाँ फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज हैं उसको कस्टमर्स इजीली अपने कार में लोकेट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि लोग नियरेस्ट चार्जिंग फैसिलिटी में कार चार्ज कर सकेंगे। बेसिकली कस्टमर को इससे थोड़ी आसानी हो जाती है और टेस्ला के लिए भी एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया है। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। जब आप टेस्ला की गाड़ी को खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? टेस्ट ड्राइव लेते हो, मजा आया तो टेस्ला कस्टमर केयर को कॉल करोगे और कार बुक कर लोगे। फिर आपको कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपकी कार की डिलीवरी डेट XYZ है, आप इस टाइम पे आओ और अपनी गाड़ी को लेकर चले जाओ। उन्होंने कार परचेज का तरीका बहुत ही स्मूथ रखा है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे टेस्ला के पर्सपेक्टिव से लगता है वो है कस्टमर फीडबैक। उनके पास प्रॉपर फीडबैक का चैनल है और वो उस फीडबैक को सुनते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इससे ये होता है कि कस्टमर को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और कस्टमर्स फील करते हैं कि वो कार मेकर के साथ इन्वॉल्व है। अब हम लोगों को बेसिक चीजें टेस्ला के बारे में पता चल गई। अब हम देखते हैं कि क्यों प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि टेस्ला इंडिया में फेल कर जाएगी। आइए इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को देखते हैं। ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। अगर हम सियाम की रिपोर्ट देखें तो करीब 38 लाख पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया में सेल हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में और उससे पहले 30 लाख। सर्टेनली इसमें ग्रोथ है, लेकिन ये 38 लाख व्हीकल्स टेस्ला का मार्केट नहीं है। जब हम एसयूवी, हैचबैक और सीडेन में मार्केट डिवाइड करें तो एसयूवी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, करीब 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है। वहीं हैचबैक करीब 20% से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और टेस्ला के पास अभी तक कोई हैचबैक नहीं है, ऑल्दो एसयूवी और सीडेन है। और इंडिया में 40% मार्केट शेयर के साथ मारुति टॉप पे है। Hyundai और टाटा मोटर्स सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ऑलमोस्ट 14% के साथ
हैं। इंडिया में ईवी का मार्केट देखें तो करीब 47,000 पैसेंजर व्हीकल्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में सेल हुई थी। मतलब कि ईवी का मार्केट करीब करीब 1% का है। अब इतने छोटे से मार्केट में टेस्ला कैसे सरवाइव कर पाएगी? सिर्फ ईवी सेगमेंट टेस्ला का मार्केट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अभी तक प्रीमियम कार्स की मार्केट को टेस्ला डिसरप्ट कर रही है, चाहे वो कंबसन इंजन हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैटर नहीं करता। तो फिर प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट क्या है? 2022 में इंडिया में करीब 1% प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट था। 2023 में 1.1% का हुआ। ये नंबर बहुत ही कम है, लेकिन जो ग्लोबल ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से 2030 तक ये नंबर करीब 5 से 7% होने के चांसेस हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो करीब 20% मार्केट शेयर प्रीमियम कार्स का यूएस में है। इंडिया में 2030 तक करीब 1 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स एक्सपेक्टेड है। उसमें से 5 लाख से 7 लाख प्रीमियम सेगमेंट से आने के चांसेस हैं। तो सर्टेनली इस बड़े से पाई को टेस्ला भी चखना चाहेगा। अब बात करते हैं टेस्ला इंडिया में लॉन्च हुई तो फेल होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं? पहला है कंपटीशन। लग्जरी सेगमेंट का मार्केट अभी बस 40,000 कार्स के अराउंड है, जो कि बहुत छोटा सा फिगर है। लेकिन इस सेगमेंट में टाटा और जर्मन प्लेयर्स भी ईवी को लॉन्च करने वाले हैं, और कुछ ने तो लॉन्च भी कर दिया है, जो कि टेस्ला से कम्पीट कर सकेंगे। चाइना में भी टेस्ला ने रैपिडली मार्केट गेन किया था, और वो तो होना ही था। कंपटीशन की कमी थी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी कमी थी। लेकिन BYD, नियो और एक्सपेंग ने सिमिलर फीचर्स के साथ चीपर अल्टरनेटिव्स चाइना में लॉन्च कर दिया है या फिर करने वाले हैं। इससे वहां पे टेस्ला के मार्केट शेयर डिक्लाइन कर रहे हैं। सिमिलर पॉसिबिलिटी इंडिया में भी है। सिमिलर फीचर्स विद चीपर अल्टरनेटिव्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। इससे टेस्ला को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा और उसको मार्केट कब्जा करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब टेस्ला यूएस में लॉन्च हुई थी तब उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं के बराबर थे। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि टेस्ला ने ही ईवी इंडस्ट्री को बनाया है। टेस्ला ने जब पहली कार रोस्टर को लॉन्च किया था तब उन लोगों ने 2500 गाड़ी ही सेल किया था। उससे न जनरल मोटर्स को न फोर्ड को फर्क पड़ा था। लेकिन टेस्ला ने उसको बेस बना के मास मार्केट कार लॉन्च किया। ऐसी कार्स जो बस 10% मार्केट के लिए थी, लेकिन 50% से ज्यादा प्रॉफिट उस मार्केट में ही था। प्रीमियम सेगमेंट। धीरे धीरे टेस्ला का मार्केट शेयर 2020 में 80% तक पहुंच गया। लेकिन दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि BMW, Volkswagen, वो सब सोए तो नहीं रहते। उन लोगों ने भी अपनी कार्स मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। टोटल करीब 50 से ज़्यादा मॉडल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूएस मार्केट में, उसमें से 5 ही हैं टेस्ला के। तो फिर मार्केट शेयर डिक्लाइन करने लगा और 2022 में करीब 65% के आसपास ही मार्केट शेयर रह गया। जब और भी मॉडल्स आएंगे तो और भी मार्केट शेयर डिक्लाइन करेगा, और एक्सपेक्टेड ये है कि 2025 तक टेस्ला का मार्केट शेयर 20% के आसपास रह जाएगा। लेकिन जब वो इंडिया में आएंगे तो उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होगा। BMW, मर्सिडीज, हर कोई अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट डिसरप्ट करना टेस्ला के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इकोनॉमिकल सेगमेंट में भी गाड़ी आ चुकी है। तीसरा है ओल्ड मॉडल्स। टेस्ला के पास 4 कार मॉडल्स हैं, मॉडल S, मॉडल X, मॉडल 3, मॉडल Y। मॉडल S लॉन्च हुआ था 2012 में, मॉडल X 2015 में, मॉडल 3 2017 में और मॉडल Y 2020 में। मॉडल 3 हाईएस्ट सेलिंग कार है टेस्ला की, लेकिन वो 6 साल पुरानी है। मॉडल S को 11 साल हो गए, मॉडल X को 8 साल और मॉडल Y को 3 साल। एक गूगल सर्च कर लें तो BMW इंडिया में इस साल करीब 5 मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं, और टेस्ला ने अपनी लाइफ टाइम में 5 मॉडल्स लॉन्च किए हैं। बेसिकली लोगों के पास वैरायटी नहीं है और पुराने मॉडल से चूज करने के लिए। सर्टेनली इससे सेल पे इम्पैक्ट आएगा। फोर्ड पर आया था, जनरल मोटर्स पे आया था, टेस्ला पे भी आएगा। चौथा है डिक्लाइनिंग न्यू ऑर्डर्स फॉर टेस्ला। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग फोरकास्ट, टेस्ला 2024 से मार्केट लीडर नहीं रहेगा और ये पोजीशन फोक्सवैगन ले लेगा। ट्रॉय ट्रेसलाइक टेस्ला से रिलेटेड डेटा शेयर करते आ रहे हैं। अगर उनके डेटा को देखें तो ऑर्डर बैकलॉग टेस्ला का फॉल कर गया है, ना सिर्फ चाइना में, यूएसए और यूरोप में भी। ऑर्डर बैकलॉग फॉल हो गया तो क्या हो गया, इसको समझने के लिए ये डेटा देखना होगा। जून 2022 में 4.5 लाख से ज्यादा का ऑर्डर बैकलॉग था, जो कि घटकर अप्रैल 2023 तक बस 70,000 के आसपास रह गया। इससे ये पता चलता है कि या फिर टेस्ला ने अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है या फिर टेस्ला को लोग कम खरीद रहे हैं। लेकिन ईवी सेल्स पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। टेस्ला की भी सेल्स बढ़ी है, टेस्ला का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा है और कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ गए हैं। और टेस्ला ने रिसेंटली प्राइस कट भी किया है।
तो इससे ये लग रहा है कि ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं, इसलिए टेस्ला को सेल चाहिए। और तो और टेस्ला अभी तक के हाईएस्ट अनसोल्ड इन्वेंट्री के साथ बैठा हुआ है। अप्रैल 2023 में करीब 9500 कार्स इन्वेंट्री में है। ये नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन टेस्ला के लिए ये नंबर अभी तक का हाईएस्ट है। इससे ये लग रहा है कि न्यू ऑर्डर्स डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब कि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट टेस्ला में कम होते जा रहा है। ये हर जगह का हाल है, तो इंडिया में भी टेस्ला बहुत अच्छा परफॉर्म करे इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। आखिरी है लेगेसी ऑफ फेलियर ऑफ अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। एक डेटा देखते हैं। इंडिया में जापानीज कार्स की सेल है, इंडियन कार्स की सेल है, कोरियन कार्स की भी सेल है, लेकिन अमेरिकन कार्स की सेल करीब 0% क्यों है? फोर्ड, जनरल मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में फेल हो गई है। रीजंस भी करीब करीब सेम ही है। उन्होंने बहुत कम मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किया, इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाए, कंपटीशन को समझ नहीं पाए और फेल हो गए। यही करीब करीब सिमिलर रीजंस टेस्ला के साथ भी दिख रहे हैं। अभी की टेस्ला मोटर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, या फिर ये कहेंगे टेस्ला जैसे मार्केट में बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से, टेस्ला कार के इंडिया में फेल्योर होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन उन्होंने अगर इंडियन कंज्यूमर्स को समझा और यहाँ के कंज्यूमर्स के हिसाब से गाड़ी लॉन्च की, तो वो मे बी सक्सीड कर जाए। धन्यवाद।